हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दुष्यंत है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम मोल कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक बेसिकली ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड द होल फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। सो लेट मी गिव यू द ब्रीफ कंटेंट ओवरव्यू व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इनिशियली सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे, brief overview of this whole concept. After that, we will discuss the concept of gram, atomic mass. Then we will discuss certain formulas to calculate the mole, right? And आखिर में हम एक कुछ certain standard examples लेंगे to understand this whole concept. So ये एक brief content overview है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So अभी शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी कभी ना कभी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में स्टोर जाते हैं, जनरल स्टोर्स जाते हैं, ठीक है। वहां हम किन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करके सामान परचेज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई से मुझे 2 किलो राइस चाहिए, 1 डजन एग चाहिए, ठीक है। 1 किलो, डजन, लीटर, ये क्या कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? फॉर एग्जांपल इफ आई से 1 किलोग्राम, राइट। इफ आई से डजन और पेयर, लीटर, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं दे कॉरेस्पॉन्ड सम स्पेसिफिक न्यूमेरिकल क्वांटिटी, राइट। इफ आई से मुझे 1 डजन एग्स चाहिए, सो व्हाट डज इट मीन? 1 डजन मींस 12 एग्स चाहिए, राइट। सो इफ दिस डजन टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 12 न्यूमेरिकल क्वांटिटी, राइट। सिमिलरली पेयर है, पेयर मींस 2, राइट। वी ऑफन यूज दिस टर्म, यू नो, हमें एक पेयर सॉक्स चाहिए तो पेयर का मतलब 2 सॉक्स। तो ये जो स्पेसिफिक यूनिट्स हैं दे कॉरेस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वांटिटी, राइट। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन विद अनदर फैक्ट। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि हमें किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की टर्म्स में उसे काउंट करना हो तो कैसे करेंगे? इफ आई से आई हैव 2 लीटर वाटर बॉटल, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, राइट। और आई हैव अ गोल्ड कॉइन एंड मैं आपको ये कहूं कि मुझे इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स कैलकुलेट करने हैं, सो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? सो इट डजंट सीम प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? बट केमिस्ट्री हैज इट्स आंसर, केमिस्ट्री हैज इट्स आंसर, राइट? हाउ? देखिए, हमें एक चीज यहां पे ध्यान, एक कन्वेंशन है, एक फार्मूला है जो डिराइव करेंगे लेटर ऑन, लेटर वीडियोस में, बट फिलहाल के लिए टू अंडरस्टैंड the nitty-gritties of this concept, we need to understand the fact that 1 mole of any substance which will be equal to the 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, molecules or particle present in any substance, ठीक है। देखिए, ये नंबर आप ध्यान से देखेंगे, ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट। इसको हम डेली लाइफ में लाइक अदर यूनिट्स, डजन, पेयर, उसकी तरह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इफ आई से 1 मोल बुक्स, सो 6.022 into 10 raised to power 23 बुक्स, इतनी बुक्स आई थिंक कभी प्रेजेंट भी नहीं होंगी कि अनकाउंटेबल चीजें हो जाएंगी, बट फिर इसको हम डेली लाइफ में हम यूज नहीं कर सकते एज यूनिट। तो आप ये पूछेंगे, सर व्हाट इज इट्स यूटिलिटी? हम इसकी यूटिलिटी क्या अपने डेली लाइफ में? देखिए, केमिस्ट्री में इसकी यूटिलिटी बहुत है। व्हाई? देखिए, इन केमिस्ट्री वी डील विद द सर्टेन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट, सच एज एटम, इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आयंस। वहां पे जब हमें चीजें, जब किसी प्रेजेंट में, किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट 1 मोल कैलकुलेट करना है, वहां हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, इस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। वी विल डिस्कस सर्टेन एग्जांपल्स जिससे पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये चीज अभी हम एज अ कन्वेंशन याद रखेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, molecules or particles, right? Now if I say, वापस उन्हीं एग्जांपल्स पे आते हैं। If I say I have 1 mole of water, इसका क्या मतलब होगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखिए 1 मोल का मतलब
6.022 into 10 raised to power 23 particles of any substance. If I say 1 mole of water, it means it has 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water. Right? And if I say I have 1 mole of gold coin, तो इसका क्या मतलब हुआ? I have 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of gold present in it. ठीक है? सो ये एक सर्टेन कन्वेंशन है जो हम अभी फॉर्मूला में यूज करेंगे इसको. ठीक है? अभी देखिए, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा जिससे पता चलेगा कि ये टर्म जो है ये हम कैसे इसको कैलकुलेट मतलब कैसे सिग्निफाई कर रहे हैं. तो इसके लिए हमें ग्राम एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी. सो लेट अस डिस्कस अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट. Gram atomic mass. Let's suppose I take a carbon atom. ठीक है? One carbon atom. हम सभी जानते हैं, हमने 10th class 10th standard में चीज पढ़ी है. One carbon atom means it has 6 protons, 6 neutrons as well as 6 electrons. Right? If I take a carbon 12 isotope, then I have 6 protons, 6 neutrons, 6 electrons. Right? Now, if I have to calculate the mass of one carbon atom, तो क्या होगा? Mass of 6 proton, 6 neutron, 6 electrons का mass एक साथ combine करेंगे तभी तो mass of one carbon निकलेगा. But एक चीज हमें ध्यान देनी होगी. Mass of one proton is equal to 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams. यही सेम मास न्यूट्रॉन का होता है, whereas the mass of electron will be equal to the 9.1 into 10 raised to power minus 27 grams. अब एक चीज आप ध्यान देंगे, the mass of electron is too negligible if we compare it to the mass of proton and neutron. So इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम mass of one atom of any element कैलकुलेट करेंगे, वहां पे mass of electron कभी भी ऐड नहीं होगा. Only mass of proton and neutron will be taken into the consideration. Right? So अभी ये mass of electron हम neglect करेंगे. ठीक है? So if I need to calculate the mass of carbon atom, so कैसे कैलकुलेट करेंगे? Mass of one carbon atom equal to the mass is same and we will take it as common 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams, 6 plus 6, and it will give us 12 into 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम. सो अब ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम, we can call it as atomic mass unit for our convenience, right? So we can call it as 12 AMU. This particular term we can call it as one atomic mass unit. अब atomic mass unit को हम इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं. One atomic mass unit equal to 1/12 the mass of C12 atom. ठीक है? सो अभी हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमने मास ऑफ वन कार्बन एटम कैलकुलेट किया, एंड इफ आई से यू आई नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 कार्बन एटम. सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट मी इरेज दिस. So if I need to calculate mass of 6.022 into 10 raised to power 23 कार्बन एटम्स, वो कैसे कैलकुलेट होगा? हमने ऑलरेडी मास ऑफ वन कार्बन एटम कैलकुलेट किया है, देन वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विद दिस नंबर 10 raised to power 23 into 12 into 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams. Right? This term combinedly will give us 1 and it will lead to the answer as 12. Right? So हम एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जब भी हमें मास ऑफ
एक कार्बन एटम है, एक एटम का निकाला है, तो उसका आंसर हमारा 12 एटॉमिक मास यूनिट्स में आया। बट व्हेन वी कैलकुलेटेड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो उसका आंसर 12 ग्राम है। सो एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो है is remaining the same in the both cases. Only the unit is changed from grams to atomic mass or vice versa, from atomic mass unit to gram. So further on, अब हम कभी भी जब भी जिक्र करेंगे, for example, if I say the mass of one molecule of water, ठीक है? अभी हमें simply बार-बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें simply याद रखना है. If I say mass of one molecule of water, तो क्या कैसे कैलकुलेट करें mass of one molecule of water? We already know that one mass of one molecule of water equal to 18 atomic mass unit. But if I say you, मुझे mass of one mole of water चाहिए, ठीक है? Mass of one mole of water चाहिए, तो इसका क्या आंसर है? As I have already told, numerical magnitude remain the same, and the units is changed from atomic mass units to grams. Right? So this is a brief idea about the correlation of this mole concepts definitions from ground atomic mass. Now I can say that one mole equal to, right? One mole equal to the mass of molecular mass of any species in the grams. Right? So अभी देखिए, अभी हम certain formulas discuss करेंगे जिससे concept आपको धीरे-धीरे और clear होता जाएगा. So if we need to calculate the number of moles present in any species, we have certain formulas, we have certain standard formulas. ठीक है? If I need to calculate number of moles present in any species, how do I calculate? Number of moles equal to, the first formula is mass given upon atomic mass or molecular mass. Right? I have another formula to calculate the number of moles, which is volume given upon 22.4 liters at STP, standard temperatures and pressures. And another formula I have to calculate the number of moles is number of atoms or molecules divided by Avogadro number of atoms, which is 6.02 into 10 to the 23, which we already discussed. So we have certain three standard formulas to calculate the number of moles present in any species. Now I will take the help of basic example to understand this whole concept. If I say, question number, if I say I have 54 grams of water, calculate the number of moles present in it. Right? See, 54 grams of water. If I need to calculate the number of moles present in it, how do we calculate? We have this formula, mass given upon molecular mass. We know that the molecular mass of water is 2 into 1 plus 16, which is 18 grams. Right? Now, number of moles is, we can denote number of moles by n equal to mass given is 54 grams upon molecular mass is 18 grams, which will be equal to the 3. The number of moles present is 3. ठीक है? अभी हम एक हाई लेवल एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें तीनों फार्मूला आपस में कोरिलेट होंगे. ठीक है? If I say I have 12 into 10 raised to power 24, 12 into 10 raised to power 24 molecules of oxygen. Right? Find the mass and volume of oxygen. We need to calculate mass and volume. So how do we calculate? If we are given the 12 into 10 raised to power molecules of oxygen in the question, and we are asked to calculate the mass and volume of oxygen. Right? So first of all, we will see which quantity we have given. We have number of molecules given of oxygen atom. So we will go to this formula, number of atoms and molecules divided by Avogadro number of atoms, which will give us the number of moles. Okay, let's see how. 12 into 10 raised to power 24.
we have formula n equal to n upon Na. We can denote number of atoms of molecule with n divided by Na, right? So number of molecules is given, which is 12 into 10 raised to the power 24 divided by the Avogadro number 6.022 into 10 raised to the power 23, right? This will approximately give us 20 answer, right? The number of moles will come out to be 20. Now in question we are asked to calculate the mass, right? Now we can go to first formula, mass given upon atomic mass. We have already calculated the number of moles, so let us jump into the first formula. Now we know that the number of moles, which is 20. 20 equal to mass given upon molecular mass or atomic mass. Mass given हमें calculate करना है. Let me denote it with the mass m, and molecular mass of oxygen we know that mass of one oxygen atom is 16 and two atoms equal to 32 grams. We can write it as 32 and the mass will calculate as 640 grams. Right? So this is the first part of the question. We are asked to calculate the mass और हमने पहले इस फार्मूला से number of moles calculate किए. जब number of moles आ गए, then we have calculated the mass given. Now we are asked to calculate the volume. अब volume को calculate करने के लिए we will go to the next formula. Now we know that we know the number of moles, right? Simply we will put here number of moles equal to 20. Volume given हमें calculate करना है at STP and 22.4. Oh sorry. In question हमें ये चीज mention करनी पड़नी है कि we are finding this question, we are calculating this question at the standard temperature and pressure conditions. Then only we can apply this formula. Otherwise we cannot apply this formula. So ये चीज हमें mentioned है और ये चीज पूछा गया है कि volume given calculate कीजिए. So formula है number of mole equal to volume की power upon 22.4 liters और यहाँ से volume भी calculate किया जा सकता है, which will be roughly equal to the 440 liters approximately values. So guys, इस वीडियो में मैंने एक आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है what is mole concept. After that we have discussed the brief idea about the gram atomic mass, and then we deduce certain formulas which are standard formulas that we used in the mole concept chapter, and then I took this help of certain examples जिससे हमें complete एक overview मिल चुका है इस पूरे concept का. So thank you very much. Thank you.